नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुई सोनिया गांधी। 10 जनपद से रवाना हुई है सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जाएगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। 10 जनपद से रवाना हुई सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस, इसी के बारे में आज के दिन पूछताछ। संभावित क्या सवाल हो सकते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ चली थी। कई घंटों की बातचीत में भी ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं आई थी। तो चलिए फिलहाल ईडी दफ्तर से नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या कुछ है? कांग्रेस का प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी कहा जा रहा है कि निकल चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं और ईडी दफ्तर की जो मेन रोड है, जहां पर देखिए एक तरफ से जो ट्रैफिक का मूवमेंट है सागर, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यानी कि इसी रास्ते से जो है, इसी तरफ से जो सोनिया गांधी का काफिला है वो ईडी दफ्तर पहुंचेगा। उधर से जो आने वाले जो वाहन है उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया। हालांकि इधर से देखिए यहाँ पर भी भारी संख्या में जो पुलिस का जमावड़ा है वो लगा हुआ है, लेकिन आशंका है कि दूसरे लौट कराऊंगा। शशि थरूर क्या कह रहे हैं सुना देते हैं पहले दर्शकों को। चल रहे हैं तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पे उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर उतरेगी? देखिए, कांग्रेस, मैं तो केरल के बारे में जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि वहां हम किए हैं और करने वाले भी हैं, क्योंकि इस विषय तो हर जगह को नेचुरली हर व्यक्ति के, हर आम आदमी का ये समस्या है। हम नेचुरली इस विषय को करते रहेंगे। आज क्योंकि आज ये हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज के ये प्रोटेस्ट। चलिए ठीक है नमित, फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमित, चलो देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और देखिए ये तस्वीरें मैं न्यूज इंडिया पर दिखाना चाहूंगा। जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। देखिए तमाम मीडिया के जमावड़े के बीच सोनिया गांधी का जो काफिला है वो ईडी दफ्तर पहुंचा है। और खुद देखिए राहुल गांधी अगली सीट पर गाड़ी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो भारी संख्या में देखने को मिला। और देखिए राहुल गांधी की जो गाड़ी अंदर पहुंची है, सोनिया गांधी अंदर पहुंची है। तो कुल मिलाकर देखिए इस रोड पर देखिए पीछे जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। जो डबल जो काफिला है वो ईडी दफ्तर पहुंचा है। देखिए अभी भी यहाँ पर जो मेन गेट है ईडी दफ्तर का, यहाँ पर भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई। और देखिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं। अब जो पूरा काफिला है वो अंदर की तरफ रवाना हुआ है। 2 गेट है, एक पिछले वाला गेट देखिए पहले से ही इस पूरी रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक का मूवमेंट था उसको बंद किया गया। और उसके बाद दूसरे गेट से, यानी कि वहां पर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाइए, वहां पर जो डबल लेयर की बैरिकेटिंग अगर आपको नजर आ रही होगी, उसी डबल लेयर की बैरिकेटिंग को हटाया गया और इसी रास्ते से सोनिया गांधी का जो काफिला था वो यहां पर पहुंचा है। और जिस गाड़ी में सोनिया गांधी मौजूद थी उसमें आगे की सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, यानी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं। अब सोनिया गांधी से जो ईडी के सवालात हैं वो अब थोड़ी देर में शुरू होंगे जी। लेकिन नमित, कांग्रेस के नेताओं का लगातार प्रदर्शन, हल्ला बोल पूरे देश भर के अंदर, ये कहना कि बीजेपी हमेशा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की, गलत इस्तेमाल किया। स्लोगन आपने देखा, तख्तियों पर लिखा था, जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है। इस तरह के नारों की गूंज भी वहां से सुनाई दे रही है। नमित, देखिए बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय के आसपास तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ईडी दफ्तर के आसपास किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को यहां पर पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई है। कोई ईडी का जो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचता भी है तो देखिए उनसे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए हैं। वाटर कैनन जो है वो यहां पर पहले से ही बुला लिया गया था, यानी कि अगर यहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनसे सख्ती से दिल्ली पुलिस निपटेगी। लौट कराऊंगा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। जाकर वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि सब चीजें वो तोड़ रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं वो कितने पावरफुल है। सर, इस मुद्दे को जैसे आप लोग सड़क पे उठा रहे हैं, जो बाकी मुद्दे हैं जो हाउस में आप लोग उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे भी सड़क पर उठेंगे? देखो, हर मुद्दा हम उठाएंगे। अब तो महंगाई का मुद्दा हम उठाएं, उसको भी चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है।
उसके बाद में अब ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो हम लड़ते रहेंगे। इतिहास में मामला दर्ज। तो ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी, और ऐसे में सवाल जवाब जब आप देखेंगे तो कई होंगे ईडी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी की पेशी हुई थी तो उस समय जवाब से संतुष्ट वहां पर नहीं नजर आई थी। तो तस्वीरें लगातार देखिए, न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनिया गांधी फिलहाल ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस का सत्याग्रह प्लान और सोनिया गांधी की पेशी को लेकर यह विरोध। ईडी ऑफिस सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में अब सवाल जवाब का सिलसिला भी अब शुरू होगा, लेकिन कितने दिनों तक ये चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 5 दिन तक तो चला था राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रदर्शन में शामिल है। नमित त्यागी लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, कितनी देर में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा? नमित, देखिए बिल्कुल सागर, कुछ देर पहले ही सोनिया गांधी का काफिला इसी रोड से जो है ईडी दफ्तर पहुंचा है। उनके साथ खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। गाड़ी की अगली सीट पर राहुल गांधी बैठे थे और पीछे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी थी। कुछ ही देर के बाद जो सवालात का सिलसिला है ईडी की तरफ से वो शुरू होगा, लेकिन ठीक उससे पहले इस बात का जिक्र पूरी रोड को पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि दूर से अभी भी इस पूरी रोड को ब्लॉक किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सोनिया गांधी के साथ शायद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इस सड़क पर पहुंच सकते हैं, ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं। उनसे निपटने के लिए चारों तरफ को इस पूरी ईडी दफ्तर के आसपास की जो रोड है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। भारी पुलिस के बंदोबस्त यहां पर किए गए। हालांकि पहले ये आशंका लगाई जा रही थी कि शायद कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहां पर जो पुलिस का बंदोबस्त है वो बढ़ाया गया। लेकिन अब जो खुद जो ईडी की तरफ से मोनिका शर्मा है, उनके नेतृत्व में ईडी जो है वो पूछताछ करेगी सोनिया गांधी से। और शुरुआत में जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि पहले उनसे 7 व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद यंग इंडिया से जुड़े जो सवालात है वो उनसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि जो सवाल राहुल गांधी से ईडी ने किए थे, हो सकता है कि कुछ सिमिलर सवाल जो हैं वो सोनिया गांधी से भी पूछे जाए। तो उसमें ईडी ये देखना चाह रहा है कि जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए थे उनका जवाब राहुल गांधी ने क्या दिया था और सोनिया गांधी क्या देती है। हालांकि अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि सोनिया गांधी को बीच में ब्रेक कब दिया जाएगा, क्योंकि ये दरख्वास्त की थी सोनिया गांधी ने ईडी से कि उनको कुछ जरूरी दवाइयां लेनी होती है, ऐसे में उनको बीच बीच में ब्रेक का वक्त दिया जाए। हो सकता है कि शायद उनको ब्रेक कब दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईडी ने उनकी मंजूरी मान ली थी जो दरख्वास्त उन्होंने की थी, यानी कि उनको जरूरी दवाइयां लेने का समय दिया जाए। तस्वीर ये ईडी का मेन रास्ता है जहां काफिला है सोनिया गांधी का, वो कुछ देर पहले ही निकला है। मीडिया का फिलहाल बाहर जमावड़ा है और अभी भी दिल्ली पुलिस के दूर देखिए जो मेन सड़क है वहां पर डबल लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो जवान है वो वहां पर मौजूद हैं, यानी कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इधर आने की कोशिश करते हैं तो उनसे दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी। इससे पहले हमने देखा था जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे कुछ दिनों पहले, उस वक्त भी सड़क पर काफी हलचल हंगामा देखने को मिला था। जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए थे, उन पर बल प्रयोग भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। ये रोड है, लेकिन सागर इस रोड के दूसरी तरफ जैसा मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं, आज के दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो पिछली बार हमने देखा था। झड़प की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। भूपेश बघेल से झड़प हो गई थी, तमाम मुख्यमंत्री जो पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए उनसे भी झड़प हुई थी। क्या आज भी कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए फिलहाल ईडी दफ्तर की जो सड़क है सागर, इस पर तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इससे पहले जो घटनाएं हुई थी जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे ईडी दफ्तर, जब उनके साथ कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता यहां पर आ गए थे, उस वक्त की घटना से दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी सीख लिया और यही वजह है कि आज जब सोनिया गांधी का काफिला इस सड़क पर पहुंचा तो कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि जो अकबर रोड है जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है, उसके आसपास भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरे देश के अलग अलग इलाकों से जो कांग्रेस के
कार्यकर्ता आए हैं, कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी मौजूद थे। कुछ देर पहले 10 बजे जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला था और ये कहा था कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो जहां पर अकबर रोड, जहां की कांग्रेस का मुख्यालय, उसके बाहर काफी ज्यादा संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इसी वजह से उस पूरी रोड को कॉर्डन ऑफ किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यानी कि वो कार्यकर्ता इस ईडी नमित लौट कर आऊंगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं एक बार। गिराने का काम यही कर रही है जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या सर आपने बोला था, अब आप खुद पूछना चाहते हैं ईडी सीबीआई के प्रमुख से कि उनको लेकर जनता में राय क्या बन रही है? ये मैंने पहले भी कहा, एक बार मेरी इच्छा उनसे मिलने की। मैं चाहता हूँ एक बार मैं ईडी के डायरेक्टर साहब से, उनकी बहुत तारीफ सुन रखी मैंने, सीबीआई के डायरेक्टर साहब से और चेयरमैन सीबीडीटी, इनसे मैं मिलूं और देशवासियों में क्या माहौल है इनके प्रति। तीनों एजेंसियां जो है बहुत ही हमारी प्रीमियर एजेंसियां हैं ये, तो कम से कम लोगों में क्या धारणा बन रही है, इनके ऊपर से दबाव है और दबाव के हिसाब से शॉर्टकट चल रहे हैं लोग। रेड करनी हो, तंग करना हो, पूछताछ करनी, राहुल गांधी जी से की थी 10 घंटे 50 घंटे पूछताछ करी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा भाई इनको मैं जाके मैं अपनी भावना बताऊं, वो टाइम नहीं दे पा रहे। सरकार एएनआई ये भी जांच करे कि उदयपुर के हत्यारों का संबंध भाजपा से है क्या? एएनआई वो तो है ही है, वो तो जग जाहिर है, वो तो हम बता चुके हैं। तो कांग्रेस का सत्याग्रह का प्लान आपने सुना अशोक गहलोत को, जिस तरह से इनका यही कहना है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में लगी और ये सरासर गलत है। वही कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई ईडी ऑफिस में पेशी को लेकर सोनिया गांधी के, सुनिए आप। पिट्ठू ईडी और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न कांग्रेस को, न देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है, न डरा पाएगी। हम ना दबेंगे, न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। प्रजातंत्र के प्रहरी बन के नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। ये सच की लड़ाई है, ये जीतेगी। देखिए, सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। राहुल जी से 5 दिन पूछताछ करने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। अब सोनिया जी बीमारी की हालत में है, उसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, लहू का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, इस देश को हजारों करोड़ का आनंद भवन दान कर दिया, उस पर चिंदी चोरी का इल्जाम लगा करके नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। ये तो बहुत हंसी वाली बात है कि कांग्रेस बचना चाह रही है पूछताछ से। राहुल गांधी जी 5 दिन तक लगातार 12 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ में शामिल हुए और उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। सोनिया जी भी जा रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी जा रही हैं, तो ये तो बहुत ही गलत आरोप है ना। ये सिद्धांत की लड़ाई है। ये दिखाना है कि आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इससे कितना रुष्ट है इस बात से, और इसलिए कि इस देश की अस्मिता भारत के लोकतंत्र पर डिपेंडेंट है, और भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा हमला हो भारत के लोकतंत्र पे, जिसकी प्रतीक हम सोनिया गांधी जी को मानते हैं। तो चलिए आपको कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन अब दिखाते हैं, किस तरह से कांग्रेस के नेता सड़कों पर हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आप, विरोध जता रहे इस समय कांग्रेस के नेता। नमित त्यागी भी हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के वहां के हालात हैं, कैसी तस्वीरें बन रही हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी की पेशी हुई थी तो ठीक हुबहू कुछ इसी तरह का माहौल बनाया था कांग्रेस ने देश भर के अंदर। सोनिया की पेशी को लेकर विरोध कांग्रेस का पूरे देश भर में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आपने देखी। उनका यही कहना कि सोनिया की पेशी गलत, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ही पाक साफ हो चुकी है कांग्रेस। बार बार यही कहा गया कांग्रेस की तरफ से। दोनों लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए बसों में बैठे हुए,
प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर नारे लगा रहे हैं और एक तरफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय सोनिया गांधी की पेशी को लेकर विरोध अपना दर्ज कराते हुए। कांग्रेस का ये सत्याग्रह प्लान है, लेकिन बीजेपी इस सत्याग्रह के प्लान को पूरी तरह से उल्टा करार दे रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में जब सोनिया गांधी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ईडी सोनिया गांधी के जवाब से संतुष्ट नजर आती है या फिर नहीं। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी और आज के दिन अब पूछताछ। कई बार तारीख दी गई, लेकिन एक बार सोनिया गांधी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, पूरे देश भर की लगभग तस्वीरें इसी तरह से सामने आ रही हैं। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, तमाम मुख्यमंत्रियों की बातें भी हम सुना रहे हैं। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, ये पहला नहीं है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, उस दौरान भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने जो है सत्याग्रह मार्च किया था, प्रदर्शन किया था। और आज संसद के अंदर जहां कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार हंगामा मचा रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं। तख्तियां दिखाकर कुछ सांसद पार्लियामेंट के अंदर, वेल के अंदर भी आ गए। और वहीं संसद के बाहर सड़कों पर भी अगर कांग्रेस के आसपास, कांग्रेस ऑफिस के आसपास के रोड की बात करें तो वहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में ले रही है, बसों में भर रही है। लेकिन जैसा जो तस्वीर पिछली बार हमें देखने को मिल रही थी, इस बार शायद वो तस्वीर ईडी दफ्तर के आसपास तो देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जब पहले राहुल गांधी यहां पर पेश हुए थे ईडी के सामने, तो यहां इस पूरी सड़क पर काफी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे। लेकिन फिलहाल ये देखिए, इस बार दिल्ली पुलिस ने काफी सीख ली है उस घटना से। देखिए पूरी सड़क पर पूरी तरीके से सड़क को ब्लॉक किया गया है, दोनों तरफ से सड़क पूरी तरीके से आपको खाली नजर आएगी। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को यहां पर आने की परमिशन नहीं दी गई है। दूसरी तरफ भी देखिए, मेरे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे कि डबल लेयर की बैरिकेडिंग और भारी संख्या में जो पुलिस के बंदोबस्त है दिल्ली पुलिस के, वो वहां पर किए गए हैं। केवल दिल्ली पुलिस की गाड़ियां और मीडिया की गाड़ियों को ही अंदर आने की अनुमति दी गई है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के आसपास नहीं भटक सकता है। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए जिस रास्ते से सोनिया गांधी का जय करने की अनुमति दी गई है, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। वाटर कैनन पहले से ही बुला लिया गया था, यानी कि अगर यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते, उनसे सख्ती से निपटने का इंतजाम पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पहुंचे थे, बिल्कुल नवीन, नजर बना रखिएगा, लौट कर आएंगे।